ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए पेंशन प्लस दा। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाती है। जानकारी के लिए बता दें, इस पेंशन फंड के अंतर्गत कर्मचारियों के खाते में 12% का योगदान कर्मचारियों के वेतन से काटा जाता है। वहीं 12% का योगदान नियोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों के मूल वेतन और नियोक्ता द्वारा जमा की गई इस संपूर्ण राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, वहीं 3.67% हिस्सा ईपीएस में जमा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के द्वारा जमा किए गए इस प्रोविडेंट फंड के पैसे का बंटवारा 2 अलग-अलग हिस्सों में होता है। ऐसे में ईपीएस 1995 के अंतर्गत जमा किए गए पैसे को लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ईपीएस के अंतर्गत पेंशन राशि को अब बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का गठन किया गया है और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान भी किया जा चुका है। इस संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों ने एकजुट मांग उठाई है कि पेंशन भोगियों को अब ईपीएस 95 के अंतर्गत प्रत्येक माह 7,500 की राशि ईपीएस 95 पेंशन मिलनी चाहिए। क्या है ईपीएफ और ईपीएस 95? वे सभी पाठक जो ईपीएफ और ईपीएस दोनों के बारे में विस्तृत रूप से नहीं जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफ मुख्यतः रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है। वहीं ईपीएस कर्मचारियों के योगदान को ही पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाने की स्कीम है। ईपीएस 95 के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से काटी गई राशि को ही पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस 95 के अंतर्गत 1,450 रुपए की औसत पेंशन मिलती है, वहीं पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपए की पेंशन इस ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलती है। ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारियों की इस ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। 8 सालों से लटकी हुई है बढ़ोतरी की यह मांग। हाल ही में इसी मांग को लेकर देश भर के करीबन 78 लाख पेंशन भोगी राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से लगातार 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार लगातार उनकी मांग को अनदेखा कर रही है, जिसको देखते हुए आखिरकार इन पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से लटके हुए इस मामले पर सरकार लगातार निर्णय लेने से बचती रही है। ऐसे में पेंशन भोगी के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार के खिलाफ सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कमेटी ने उन राजनीतिक दलों को समर्थन करने का आह्वान किया है जो इन पेंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। 1,450 रुपए से 7,500 प्रतिमाह की मांग। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का कहना है कि 1,450 रुपए की मासिक पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही कम पेंशन साबित हो रही है। वहीं बुजुर्ग दंपतियों के लिए इस पेंशन राशि में जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई दर लगातार बढ़ता जा रहे, ऐसे में पिछले 10 सालों से पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाए, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके।
ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन महासमिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने प्रेस के साथ वार्ता करते हुए यह बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी पेंशन भोगियों को निश्चित मानदेय उपलब्ध कारण 1450 रुपए अथवा 1000 रुपए की राशि में प्रत्येक माह गुजरा करना अपने आप में एक संघर्ष हो जाता है। ऐसे में चिकित्सा सेवाएं तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यह सरकारी समिति का फर्ज है कि वह मौजूदा पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी करे और इस महंगाई दर के अनुरूप कम से कम 7500 प्रति माह कर दे। निष्कर्ष, ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज। कुल मिलाकर ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या होगा और क्या सरकार इन 78 लाख सेवानिवृत्ति पेंशन भोगियों और 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए ईपीएस 95 की पेंशन अमाउंट को 1450 रुपए से 7500 प्रति माह करेगी अथवा नहीं, यह तो समय ही बताएगा, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज के इस महंगाई के दौर में 1500 रुपए पेंशन के रूप में मिलना और इतनी कम राशि में जीवन यापन करना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिसका निदान करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। पुरानी पेंशन बहाल, अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस दा मिलना तय, इतने दिनों के भीतर करे आवेदन। आदेश जारी। एनपीएस से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बंद होने के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद की हो, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक क्या था नियम? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, तो दिनांक 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी एनपीएस से आच्छादित होंगे। पुरानी पेंशन का फायदा देने की मांग। ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पहले निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई, भले ही 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण किया गया था, तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन निरंतर शासन को प्राप्त होते रहे थे। केंद्र सरकार ने दिया फायदा। केंद्र सरकार के द्वारा दिनांक 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उन्होंने जॉइनिंग बाद में की, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा केंद्र सरकार ने दिया। न्यायालयों के निर्णय के बाद राज्य सरकार का फैसला। इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और केंद्र सरकार के दिनांक 3 मार्च 2023 के आदेशानुसार अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गहन विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जिनके भर्ती के विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, चाहे उनकी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो, तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इनको मिलेगा लाभ। 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती सभी कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों, शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है,
तो ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा। जरूरी निर्देश। 1. कर्मचारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। 2. यदि कर्मचारी उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरांत आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक निर्गत कर दिए जाएंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। 3. जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। 4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। 5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा के अंतर्गत से किया जाएगा। 6. ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र है परंतु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।